ये कहानी है उन वकीलों की जिन्होंने संविधान पे अपना ओथ लिया। ये कहानी उन वकीलों की जिन्होंने न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद की। पुलिस वाले जितनी भी उनके एविडेंसेस हैं वो पुलिस स्टेशन से कर सकेंगे। ये कहानी उन वकीलों की जिसने जुल्म के खिलाफ एकजुट होने का फैसला लिया। अभी मैं मौजूद हूँ साकेत कोर्ट में। इस कोर्ट में चूँकि कई दिनों से यहाँ एक काले कानून को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कानून उस चीज़ों को दर्शाता है जो मजलूमों को न्याय दिलाने के गर्ज से हो रहा है। ये मजलूमों के लिए एक आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं और इस कोर्ट के क्या पूरे हिंदुस्तान के जितने भी वकील हैं वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी मीटिंग जो राउस एवेन्यू में होनी तय हुई थी। और मुद्दा सबको पता है जो चल रहा है, जो एलजी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है जो जनरल पब्लिक के खिलाफ है, वकीलों के खिलाफ है और आर्बिट्रेरी जो इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जितने भी पुलिस स्टेशन दिल्ली के हैं उनमें से पुलिस वालों की गवाही वहीं से होंगी और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। तो उसके विरोध में पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी आप देख रहे हैं कि सारे पार्टी के लीडर्स हमारे बीच में है और सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि इसके खिलाफ जो भी हमें करना होगा और हम करेंगे। पहले कल हम एक रिप्रेजेंटेशन बना के एलजी को और होम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं और 2 दिन का टाइम उन्हें कड़े शब्दों में ये दिया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर ये वो वापस नहीं लेते तो सारे वकील रोड पे आएंगे, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन करेंगे। इस काले कानून को लेकर के जिस तरह से यहाँ के अधिवक्ता, यहाँ के एडवोकेट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस काले कानून से कितने देश को नुकसान होने वाला है और ये यहाँ की सरकार से, यहाँ के एलजी और गृह मंत्रालय से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस कानून को बदला जाए। देखिए, ये प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू रहेगा हमारा जब तक सरकार बैक फुट पे नहीं आएगी इसमें। और ये एलजी का नोटिफिकेशन है इस पे, तो ये 13/8 का है नोटिफिकेशन। ये सब वकीलों के खिलाफ है और ये काला कानून ये जब तक वापस नहीं लेंगे हम इसके खिलाफ रोड पे उतरेंगे। आज हमने साकेत का रोड जाम करा है, कल एलजी के घर का घेराव करेंगे हम। और इसमें देखिए, ये सब वीसी से पुलिस पेश होगी तो वकील कहाँ जाएंगे? आप ये जो पुलिस है झूठों का पुरंदा है और लोग इंसाफ लेने कोर्ट आते हैं वकीलों के पास। वो इंसाफ कहाँ मिलेगा? वो इंसाफ कहाँ मिलेगा? ये सब जितने एक्यूज हैं उनको कन्विक्ट कर देंगे, जो दिल चाहेगा पुलिस वो अपने आप बनाएगी और इसके पीछे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की चाल है। इन्होंने कुछ काम ऐसे कराए होंगे पुलिस से उसको छुपाने के चक्कर में, मगर वकील लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी पूरे वकील दिल्ली के वकीलों से ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और इसके काले कानून का विरोध करें और रोड जाम करेंगे। क्योंकि इस कानून का सबसे जो काला पार्ट है वो पार्ट ये है कि पुलिस कस्टडी में ही, यानी पुलिस के थाने में ही एक्यूज्ड को चार्जशीट को लेकर के, एक्यूज्ड के जो आरोप है उनको लेकर के ही पुलिस बयान देगी थाने के अंदर, जो कि ये संविधान के खिलाफ भी माना जा रहा है और ये इस कानून से करप्शन को बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। आप वीसी पे आने के बाद कोई भी पिस्टल हो या कुछ हो उसमें कैसे पता चलेगा? ये सब कुछ इनकी प्लानिंग है और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि एलजी साहब ने ये नोटिफिकेशन तो जारी किया होगा तो गृह मंत्रालय के आदेश पे ही किया होगा, तो ये तो सीधा सीधा कनेक्शन जो है गृह मंत्रालय से है। तो इससे क्या नुकसान होने वाला है लोगों के लिए, क्या फायदा होगा, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
फायदे का तो कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा। नुकसान में आपको बताया, पुलिस वाले जब कोई केस होता है, कोई एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट में पुलिस वाले अपने हिसाब से चार्जशीट फाइल करते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसमें क्या है कि आईओ साहब जब आते हैं अदालत में, उनका चीफ होता है, क्रॉस होता है, हकीकत सच वकील वहां निकलवाता है, सच्चाई वहां निकल कर आती है। जब वो वकील के पास, जब वो कोर्ट में ही नहीं आएंगे, जब ये सब चीजें पुलिस स्टेशन से होंगी, तो फिर इसमें न्याय कहाँ रह जाएगा। उन्होंने अपनी मर्जी से चार्जशीट फाइल करी, अपनी मर्जी से चीफ और क्रॉस वही हो गया, तो वो तो पूरा मतलब केस ही वहां पर रफा दफा हो गया ना एक तरीके से। वो तो फिर उनके हिसाब से केस चलेगा। तो यानी कि जज साहब के सामने जो आईओ आते थे और आकर के अपने चार्जशीट का बयान करते थे, या चार्जशीट के बारे में बोलते थे, या एक्यूज के बारे में बोलते थे, अब वो थाने में होगा। अब वो थाने में होगा, और ये कहीं ना कहीं जनहित के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो उस सच को निकालने के लिए वकील जो है चार्जशीट की हर तह तक जाते हैं। जज साहब रहते हैं, कोर्ट रूम रहता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है जहाँ पर सच को निकालना और आसान रह जाता है। साहब एक नोटिफिकेशन, अर्लियर नोटिफिकेशन है 15/7/2024 का, जिसके अगेंस्ट में है ये। अब पीएनएसएस जो नए क्रिमिनल प्रोसीजर आए हैं उसके एकदम अल्ट्रा वायलेट है, उसके एकदम अगेंस्ट में है, और ये पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसमें ट्रायल का जो सच होता है, जो एक्चुअली अक्यूज के पर्सपेक्टिव से जो सच होता है, वो नहीं निकलेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अगर अपने ही थाने में बैठ के अपने ही कंप्लायंस के, अपने ही फाइलों को जो चार्जशीट पर आया हुआ है, जो उसमें गड़बड़ी की, वो वहां से करेगा, तो फिर कोर्ट का मकसद एकदम पर्पस, जो इंटायर जस्टिस का पर्पस, वो खत्म हो जाए। ये अगेंस्ट नेचुरल पॉलिसी भी है। तो इसका मतलब कि जिन लोग जो मुल्जिम हैं उनको पूरी तरह से बचाने का ये कानून है। ये नहीं, मुल्जिम को बचाने का कहाँ से कानून होगा, ये तो फंसाने का कानून है। कन्विक्शन रेट ज्यादा बढ़ जाएंगे। भाई अगर पुलिस ने, मान लीजिए कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, मैं किसी सर्कमस्टांसेस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई पुलिस वाला एक चार्जशीट अपने हिसाब से बनाता है, क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, नहीं करता है, खराब इन्वेस्टिगेशन, अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही सच आता है। अगर वो अपने थाने में बैठ के करेगा, अपने एसएचओ और अपने हायर ऑफिशियल के सुपरविजन में करेगा, तो पर्पस फॉरफिट हो जाएगा, इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। सारी इंटायर लीगल प्रोसीडिंग, जो ट्रायल प्रोसीडिंग है, वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। ये सारा पर्पस ये है। ये कहीं ना कहीं ये जो नोटिफिकेशन है, ये पुलिस को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री में को एम्पावर करने का है, टू डील विद देयर फॉल्स एलिगेशन एंड बुशअप इन्वेस्टिगेशंस। ये सारा पर्पस है। देखिए, ये जो एलजी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू पुलिस वालों को बहुत पावर्स दे दी गई हैं। ये आराम से डेजिग्नेटेड प्लेस पे अपना एविडेंस करा सकते हैं, अपनी गवाही देंगे। बट मुझे एलजी साहब से एक बात पूछनी है कि ये फरमान ये क्यों जारी किया गया। हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो जनहित में कर रहे हैं। जनहित मतलब क्लाइंट्स के लिए। पुलिस वैसे भी अपनी मनमानी करती है, किसी को न्याय प्रॉपर मिलता ही नहीं है, एफआईआर तक रजिस्टर्ड होती नहीं है। अब इस तरीके से नोटिफिकेशन आ गया तो और वो थाने में बैठ के और अपनी धांधली मचाएंगे। वैसे ही न्याय बहुत मुश्किल से मिल रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस अपनी समय पे ना तो चार्जशीट फाइल करती है, और इनसे कुछ मांगने जाए क्लाइंट्स तो टाइम पे टाइम की आज आना कि कल आना, वैसे ही उनको परेशान करते हैं। अब ये इन्होंने नोटिफिकेशन ले आए तो और ये अपने फुल पावर में आके कि अब हम जो मर्जी अपनी मनमानी करेंगे। इससे सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस वालों के साथ अगर कोई वकील भाई किसी भी तरह का सवाल जवाब करता है, वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, वो अगर कोर्ट नहीं आएंगे तो उनसे वो सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। वो अपने तरीके से चीजों को मोल्ड करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, और जो उनका एक डर एक वकील के सामने पेश होते हुए जो चीज रहती है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। और कोर्ट में मतलब इस तरह का माहौल आज की डेट में कभी भी कोई भी पुलिस वाला कुछ गलत करता हुआ ये डरता है, इसलिए डरता है क्योंकि उस गलत करने के बाद उसको कोर्ट में पेश होना है एक वकील भाई के सामने। जब वो डर खत्म हो जाएगा और पुलिस वाला अपने थाने से बैठ के चीजों को ऑपरेट करेगा, तो कोई इसका औचित्य रहता नहीं है। वो डर सब खत्म है, वो अपनी मनमानी करेंगे। तो उस मनमानी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। और अगर इसी तरीके से काम करना है तो थाने बनाने की भी जरूरत नहीं है। जितने पुलिस वाले हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे दो, कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई घर में जाके अपना घर से ऑपरेट करे। ये थाने, ये जो दुकान इन्होंने बना रखी है, इन सब की क्या जरूरत है।
तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है तो इनको घर बैठाओ ना। और अगर आपके पास कहीं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है या कोई रिक्रूटमेंट में कमी है तो आप पुलिस वाले भर्ती कर लो। उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है कि हमारे पास वर्कलोड इतना है, हमें कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में टाइमिंग की दिक्कत होती है, कई बार जज साहब हमें 2 बजे के बाद टाइम, ये सब एक्सक्यूज है इनके। कभी भी कोई पुलिस वाला किसी भी एविडेंस के लिए या आप कहीं बेल फाइल करो, उसे रिप्लाई फाइल करना है, वो अपनी मर्जी से 2-2 3-3 बजे आते हैं, कभी वो टाइमली नहीं आते। जब एक वकील उनके लिए इंतजार कर सकता है कोर्ट में 2-2 3-3 घंटे, तो क्या पुलिस वाले 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकते? ये प्रोटेस्ट इसके खिलाफ है और इस प्रोटेस्ट के लिए सब वकील भाई दिल्ली के एक हैं। अगर किसी भी हद तक जाना पड़ा, आज यहाँ पे साकेत कोर्ट के बाहर हमने चक्का जाम किया, अगर ये चक्का जाम हमें इंडिया गेट पे भी करना पड़ा तो वहां भी किया जाएगा। अब देखना तो ये है कि इस काले कानून से क्या सरकार अपने मन और अपने विचार पर विमर्श करेगी, क्या सरकार इस पर गौर करेगी, क्या इस काले कानून को बदला जाएगा, क्या इस काले कानून में कुछ बदलाव लाया जाएगा। तो देखना दिलचस्प है क्या ये प्रोटेस्ट, ये धरना, ये प्रदर्शन ये कब तक चलता है। यहाँ के जितने अधिवक्ता, जितने भी यहाँ के एडवोकेट हैं, कितने दिनों तक ये लड़ाई लड़ते हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर, कैमरामैन परवेज हयात के साथ।